सीडीए की ट्रांसफर फीस अब बढ़ गई। सीडीए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया। ये ट्रांसफर फीस की चेंजिंग्स 1 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इन फीसिस के अंदर प्लॉट्स, मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। लेकिन ये ट्रांसफर फीसिस उन्हीं प्रॉपर्टीज पे इंप्लीमेंट होंगी जो कि सीडीए की हदूद के अंदर आती हैं और जिन प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर सिर्फ सीडीए से होता है। और याद रहे कि ये ट्रांसफर फीस इस तरह कैलकुलेट की जाएंगी कि सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी की एफबी और वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मकान 1 करोड़ रुपए का है तो उसके ऊपर 3% ट्रांसफर फीस इंप्लीमेंट होगी जो कि 3 लाख रुपया बनती है। इसी तरह आपकी कमर्शियल के ऊपर इंप्लीमेंट होगी और इसी तरह रेजिडेंशियल के ऊपर भी सेम वैल्यू रहेगी। लेकिन सिर्फ सेल डीड की सूरत के अंदर 0.5% टाइटल फी देनी होगी। और हाँ, आप इन सब फीसिस से एक ही सूरत में बच सकते हैं अगर आपका ट्रांसफर जीपीए के थ्रू या फैमिली गिफ्ट या इनहेरिटेंस में हो रहा है। इन सूरत हाल में ये फीसिस इंप्लीमेंट नहीं होंगी। लेकिन इन फीसिस के बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा है वो कंज्यूमर के लिए और इन्वेस्टर के लिए है, जो कि सीडीए के अंदर प्रॉपर्टीज को लेन देन करते थे। अब उनकी ट्रांसफर कॉस्ट ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से शायद डिमांड के अंदर कमी आए। क्योंकि अगर हम देखें पिछले 3 साल में सीडीए ही एक वाहिद सेक्टर था रियल एस्टेट के अंदर जिसके अंदर काफी हद तक सेल परचेज जारी थी। अब इन फीसिस की वजह से सेल परचेज पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इसको देखना पड़ेगा। यहाँ शायद सीडीए इस चीज को कंसीडर करे कि इन फीसिस को थोड़ा सा कम कर दे। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि सीडीए डिसॉल्व हो जाएगा तो ये फीसिस इंप्लीमेंट नहीं होंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। सीडीए के डिसॉल्व होने के बावजूद ये फीसिस आप पर लगेंगी। इसी तरह रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यूज के बारे में जानने के लिए आप एसेट प्लस को फॉलो कर सकते हैं।